hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, guys. Healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स मैसेज रिगार्डिंग योर अपकमिंग लव लाइफ, मैरिड लाइफ या मैरिज प्रपोजल. ओके, सो यहाँ पर आपके हैं ये नेम इनिशियल्स. ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. सो ये आपकी ऑफिशियल नेम जो है उसके नेम इनिशियल्स हैं. ओके, सो यू नीड टू चूज़ अकॉर्डिंगली. वेल, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आपके पास बोट शेप का ऑब्जेक्ट है और पाइल नंबर 2 आपके पास फ्लावर शेप का ऑब्जेक्ट है. सो आप जिस तरह जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लव, वेलकम. ग्रुप नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया. लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. लेट्स सी व्हाट कम्स अप. सो ओह माय गॉड, स्टार्टिंग से ही नाइट ऑफ कप्स है. दिस इज़ सच अ गुड प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल. यू आर सो लकी. सो वेल, लेट्स सी मोर, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसको. Hanged woman, King of Pentacles and 7 of Pentacles. Wow. Well, group number 1, I must say कि आपने मैनिफेस्ट किया है अपना किंग. राइट. सो यूनिवर्स का जो मैसेज है यहाँ पर दैट इज़ रिगार्डिंग, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है. ठीक है, यूनिवर्स इज इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ, कि जो कि आपको प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है. एंड यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग, यू नीड टू क्लेम दिस मैसेज. वाई? बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है. यू सी हैंग्ड वुमन, आपने बहुत वेट किया है एंड नाउ इट डजन वर्थ इट. मतलब यूनिवर्स आपको मज़ीद वेट नहीं करवाना चाहता. यूनिवर्स को पता है कि यू डिज़र्व मोर एंड यू नीड टू कम इन टू एनर्जी. कहाँ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यह है रिजर्व्स की एनर्जी. ठीक है, तो यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा रिजर्व्स रखे हुए हैं एंड यू आर प्लांटिंग द सीड. डिड यू सी दिस? यू वाटरिंग दी प्लांट, तो इसी का फ्रूट ग्रो हुआ है. ठीक है, ये आपका अपना कार्मा है जो आपने बोया है, जो आपने करा है. ओके, दैट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यही निकल करके जो है जिसे बोलते हैं ना आपके सामने आना, वो वाली बात है. ओके, ए नाइट ऑफ कप्स, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि लिटरली अब आपको आपके स्पाउस या सोलमेट से मिलवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है प्रपोजल की. व्हेन समबडी लाइक्स यू, जब कोई आपको पसंद करता है, जब कोई आपसे इंस्पायर हो रहा होता है. एंड आई नो, मुझे पता है इस चीज़ का कि लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द वेरी परफेक्ट वन फॉर यू, क्योंकि डिसाइडेड बाय यूनिवर्स. और जो यूनिवर्स की जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना, आपकी सोच है कि इसका क्या मतलब है. आपकी सोच है मतलब लिटरली इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इज़ हैविंग अ फुल पोटेंशियल. यूनिवर्स इज़ सो रिच, ये तो हम सबको पता है. ठीक है, सो रिच. उसके जो भी ख़जाने हैं उसमें से ही यूनिवर्स और गॉड हमें दे रहे हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर यू कैन एवर हैव. देखो, हो सकता है पीछे आपको कोई चीज़ पसंद थी, ठीक है ना, कोई पर्सन पसंद था, लेकिन वो उससे बात नहीं बन पाई. यूनिवर्स ने आपसे उसको छीन लिया और वो आपने ना उसको अपने मन में माइंड में एक हवा बना लिया कि भाई पता नहीं क्या है, क्या हो गया.
मुझे मेरे साथ ही ऐसा होता है और लाइक मुझे मिल जाता तो क्या हो जाता, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए किसी और को रखा है। वो इससे बेहतर नहीं, बेहतरीन है वो, बहुत बहुत, इसे बोलते हैं ना 1000 और ये बल्कि ज़्यादा, करोड़ दफ़ा ज़्यादा वो पर्सन अच्छा है। ठीक है, और क्योंकि आपने पेशेंटली वेट किया है, दिस इज़ योर रिवार्ड। हैंग वुमन से मुझे पता चल गया आपने बहुत पेशेंटली वेट किया, और बहुत देर हो गई है वेट करते हुए भी ना। सो लेट्स सी मोर, यूनिवर्स का मैसेज क्या है। किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉश, यू सी दैट, ये पर्सन बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसा आपने सपनों में सोचा हुआ है। किंग ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज योर ड्रीम मैन, ऑलवेज योर रोमांटिक पर्सन। ठीक है ना, जितना रोमांटिक प्यार करने वाला, और आपके नखरे, स्पेशली नखरे बहुत उठाता है किंग ऑफ कप्स। सो दिस इज़ द वन। ठीक है, तो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपको जो पर्सन मिलने वाला है वो आपको इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, विश्वास नहीं आ रहा होगा कि भी क्या क्या ये ऐसा भी पर्सन एग्जिस्ट कर सकता है। दिस इज़ अ चेसर, ये आपका चेसर है। ठीक है, लेकिन आपको चेसिंग की एनर्जी जब भी मिलेगी जब यू वुड नॉट चेस दैम एंड वुड बी इन रिसीविंग मोड। ठीक है ना, आप ये वाली अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आई डू नॉट चेस, आई अट्रैक्ट, व्हाट इज़ मेंट फॉर मी विल फाइंड मी। ओके, आई रिपीट, आई डू नॉट चेस, आई अट्रैक्ट, व्हाट इज़ मेंट फॉर मी विल फाइंड मी। ठीक है, ये अफर्मेशन आप लिख लो, अपने सामने विजन बोर्ड बना लो, सामने लिख लो, वो आप हर टाइम बोलते रहा करो ज़हन में। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग द वन कि जो आपको चेस करेगा, और आपको उसको चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ सो गुड एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। कप्स एनर्जी आ रहा है, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ लव। यूनिवर्स ना सिर्फ आपको मोहब्बत दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो इसे बोलते हैं ना विश फुलफिलमेंट, वो मतलब ये पर्सन लाजमी नहीं है कि यही आपको पसंद करता होगा, और लाइक लिटरली यू विल बी लाइक फ़ायदा क्या, मैं तो उसको पसंद ही नहीं करती होंगी। नो, जितने आप इसको पसंद, जितना वो आपको पसंद करता होगा आप भी करोगे। सी 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, इफ़ यू फेल्ड इन लव, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज़, अगर आपको मोहब्बत में नाकामी हो गई है, ठीक है, और अब आपको ऐसे लगता है कि शायद अब मैं दोबारा कभी मोहब्बत ना कर पाऊँ, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। यू विल फॉल इन लव अगेन, ये आप मेरी बात लिख लो। ठीक है, विद अ न्यू पर्सन, विद अ गॉड सेंट पर्सन, विद अ पर्सन के जो आपका है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, सो इवन इफ यू आर रेडी और नॉट, स्टिल यू आर गोइंग टू बी मीटिंग समबडी कि जो आपका बहुत ख्याल रखने वाला है। सो 2 ऑफ सॉर्ड्स, अभी आपको नहीं विश्वास हो रहा है इस बात पर, आई नो आपकी एनर्जी निकली है। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो सही, पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है माइंड में, पता नहीं होगा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले तो कभी हुआ नहीं, ये रीडिंग तो रोज़ सुनते हैं, राइट। डू नॉट थिंक लाइक दैट। ठीक है, ऐसे मत सोचो, विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, ईमान रखो, इस सब के एक ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक ही मतलब है। सो विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो गॉड पे, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और वैसे भी जब भी आप एक अबंडेंट एनर्जी में होते हो, ठीक है, जब आप एक ओपन एनर्जी में होते हो, यूनिवर्स हमेशा आप अपना ब्लेसिंग आपके ऊपर डालता है। ठीक है, हमारे साथ मसला क्या होता है कि हम ओपन ही नहीं रह पाते हैं, ड्यू टू हमारी गलती नहीं है, गलती है हमारी प्रीवियस सर्कमस्टांसिस की, और जो हम फेस करके आए होते हैं, तो वो चीज़ हमारे मन में एक पक जाती है लिटरली कि भी पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, क्या होना है क्या नहीं, पहले कभी हुआ नहीं, आपका ऐसे होगा। ठीक है ना, तो दीज आर मेंटल ब्लॉक्स, सो रिलीज दैम एंड गेट दैम। ठीक है, 9 ऑफ वांड, देखो मेंटल ब्लॉक की बात की है, साथ ही रुकावटें, बंदिशें, ये सब चीज़ें आ रही हैं थी, यू नीड टू लेट देम गो। माय गॉड, तीसरा किंग आ गया आपके पास,
King of Cups, King of Pentacles and King of Wands. Wow. This energy is so attractive. Group number 1. आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत ही किंग लाइक है. किंग लाइक एनर्जी इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी. वो इज़ अ प्रोवाइडर, आपका मोहब्बत करने वाला, आपका ख्याल रखने वाला. और किंग ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे भी बहुत है ना, एक्शन ओरिएंटेड होता है. तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है किसी से कि मुझे ना आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब रिलेशनशिप्स में भी आपको आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया, या फिर कोई कोवर्ड था, ठीक है ना, बुज़दिल इंसान था, वीक पर्सन था, वो आपको छोड़ कर चला गया, ठीक है. दिस इज़ योर मैन, सो करीजियस. सी किंग ऑफ वंस, सो करीजियस. और ये आपके लिए स्टैंड लेगा. परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है. बिल्कुल मैं ना ये सुनूँ ऐसी कोई बात कि मैं परेशान हूँ कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं मिलना. येस, आई एम गेटिंग स्ट्रिक विद यू नाउ. क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा ना, जो तीनों किंग्स की एनर्जी है, इट वुड वैनिश अवे. यूज पहले आपकी डिसबिलीफ का कार्ड आया हुआ, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है. सारी गेम बिलीफ की है, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट रखना पड़ेगा. यही की है, यही गेम है, और यहीं पर लोग फेल होता है. 99.9% यही लोग फेल होता है, ठीक है. लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर एनर्जीज एंड सी कि आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है. पीएम गॉड के मैसेज दोबारा देखते हैं. एनर्जी है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए दोबारा से, जैसे आप पहले रखते होते थे. जैसे आप पहले होते थे दोबारा से वैसे बनो. गार्डन अपना उसी लाइफ को, पहली तो बात है आप अपने लाइफ को खुद अच्छा करो, ठीक है, और काम रहो. डिड यू सी, अगर मैं क्लोज करके दिखाऊँ, अगर कैमरा फोकस कर ले, यस, आपको ये लड़की नज़र आ रही है, आ रही होगी, बहुत छोटी सी बनी है लेकिन आई थिंक इट्स विजिबल. ये लड़की नज़र आ रही है आपको जो कि सुकून से लेटी हुई है, ये है, ठीक है. अपना हेड साथ रखा हुआ है और लिटरली शी इज़ चिलिंग आउट, चिल कर रही है गार्डन में, सन बाथ ले रही है, ठीक है. और आपको ये कॉर्नर में इधर इधर ये यूनिकॉर्न नज़र आ रहा होगा, ठीक है. मैजिक इज़ गोइंग टू हैपन, बिलीफ रखो कि मैजिक होगा. और अपने लिए उसी गार्डन क्रिएट किया है, घर है, सुकून करिए, चिल करिए. जिस भी सिचुएशन में गॉड ने अभी आपको रखा हुआ है, चिल मारो, ठीक है, रिलैक्स रहो. ओनली देन लेट यूनिवर्स वर्क फॉर यू. जब आप रिलैक्स होते हो, जब आपका माइंड एम्प्टी होता है, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते सर्कमस्टेंसेस, ओनली देन यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू. अदरवाइज यूनिवर्स वर्क नहीं करता. जितनी मर्ज़ी प्रार्थना कर लो, जितने मर्ज़ी प्रेयर्स कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है, मत्था टेक लो, घुटने टेक लो, सर टेक लो, कुछ नहीं होता जब तक आप अपने माइंड को खाली नहीं करते, रिलैक्स नहीं करते. तभी मशीनरी ही यूनिवर्स की तब मतलब स्टार्ट होती है करना आपके लिए. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द बाउंड्रीज. हाँ देखो, अपनी ये हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, ठीक है. हर एक को एंटर ना होने दो अपनी एनर्जी में, एनर्जी फील्ड में. आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन. जो भी हुआ उसको भूल जाओ पास्ट में, क्योंकि यूनिवर्स एक न्यू आपके लिए रास्ता खोल रहा है. और आप एक चोज़न वन हो, ये मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता. यू आर अ चोज़न वन, जिसको गॉड ने चूज़ किया है. कुछ लोग आगे फ्यूचर में जाके गॉड के लिए वर्क करेंगे, कुछ लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, या आपका सोल मिशन जो भी है, यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन दैट. सो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 27, 25, 15, 9 एंड 2 सेकेंड नंबर, राइट. और 9 नंबर अगैन आ रहा है एंड 7 नंबर. इसके अलावा जो मुझे बर्थ डेट्स नज़र आ रही हैं, दीज आर 18, 11, 5, 22, 27, 19, 20 and 14.
दीज आर दी प्रोमिनेंट बर्थ डेट्स जो आपकी हो सकती हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए? क्लेम दिस पर्सन पैशन, ठीक है, बड़ा ये पैशनेट होगा आपके लिए। दिस पर्सन इज पैशनेट। सो दिस इज देयर इज अ डेडलॉक, लिटरली आई कैन सी कि मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हो या मे बी भी मिले ही नहीं हो, इसकी वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपको, ठीक है। डू नॉट क्राई, डू नॉट वीप, जस्ट हैव ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही आपको मिलवाएगा। कंप्लीशन है, पीछे मुड़कर मत देखना, ठीक है, बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी पीछे मुड़ के देखने की। और स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बहुत प्यारे हैं मतलब घर वाले, उनमें पेरेंट्स लोग या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी बहुत दोस्ती थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उसको आप अभी तक भुला नहीं पाए हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट दैट। या हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम था, वो आप नहीं क्रैक कर पाए, या आप करियर में कुछ मिस हो गया है, उसको लेके आप अभी तक रो रहे हो, यहाँ परेशान हो। जस्ट फॉरगेट, यूनिवर्स आपके लिए ऐसा डोर खोलेगा कि लिटरली यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपकी एनर्जी निकल के आ रही है इम्पेशंस, आप वेट नहीं कर पा रहे हो लिटरली, और वर्कहॉलिक, लेकिन यूनिवर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, यूनिवर्स वर्क कर रहा है। और आपको जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही है ना, डिड यू सी दिस डेवल फेस, ये इसका काम है सारा, ठीक है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट करना, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसका काम ही, डेवल का काम ही है इनसिक्योरिटी क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि जब भी हम इनसिक्योर होते हैं वहीं पर हमारा काम रुक जाता है, और यही डेवल चाहता है। तो अब आपको पता है डेवल को सक्सीड करना है कि या आपने खुद जो है वो लेना है जो आपको चाहिए, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। सो लेट्स सी फ्रॉम सम चार्म्स की क्या एनर्जीज हैं। ओके जी, यूनिवर्स सेंट पर्सन। ओके जी, सेकेंड नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या बर्थ मंथ फेब्रुअरी या लाइफ पाथ नंबर। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बहुत ही कमिटेड होंगे, ठीक है ना। यू आर ओनली माइन, पोसेसिव होगा ये पर्सन। शॉपिंग पे आपको हो सकता है ये ऑफर करे, हमेशा शॉपिंग पे चलो। फ्री बर्ड है गाइस, ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, ठीक है। फ्लाइंग से कुछ कनेक्शन हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री या पायलट या इस तरह का कुछ सीन हो सकता है। एरीज एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन बहुत पैशनेट है, द लव यू, मतलब आपकी एक झलक, एक पिक्चर देख के भी दिस पर्सन लिटरली मेल्ट्स अवे। मैरिज प्रपोजल इज कमिंग, ठीक है, ये पर्सन बहुत बिजी है आजकल। 5 नंबर इनका लाइफ पाथ नंबर, यहाँ पर माई बोर्न 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो ये किंग एनर्जी निकल के आई है, दिस इज अ किंग क्राउन, सो ऑफ कोर्स दे आर दी इन किंग एनर्जी। डायमंड, ये पर्सन काफ़ी यूनिक है गाइस, और बहुत लविंग और रोमांटिक भी है। रूसीज हार्ट 11 नंबर अगैन, मतलब फॉर लाइफ पाथ, नॉट रियली डेट ऑफ बर्थ राइट, और 11 वैसे भी मास्टर नंबर है डिवाइन अलाइनमेंट का। Sagittarius, fire sign, tears, maybe somebody is crying for you, you never know. Even if you know them or not, still somebody is crying for your energy. This is a dove, peacemaker, ठीक है, this is a baby shoe, so maybe this is the first step towards your new life, baby step. Clover है, luck charm, and this person is lucky to have you. 6 नंबर, जून बोर्न, 9 कर लो इसको या 6, आई जस्ट सॉ इट एज 6, हम 6 ही लेंगे। सो अगेन है यहाँ पर हर्ट, मे बी दे हर्ट,
फॉर सम रीज़न आपने इनको हर्ट किया है या फिर आई डोंट नो कुछ ऐसा सीन है। एनीवेज दिस पर्सन आई थिंक बहुत ज़्यादा समय का लंबा वेट हो गया है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ अटैच टू यू। ऐसा कोई सीन है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो आई बिलीव ग्रुप नंबर 1, अगर तो आप इस पे विश्वास रखो, अगर आप तो यूनिवर्स पे बिलीव करो, तो आई डोंट थिंक सो कि 5 से 6 महीनों से ज़्यादा लगने वाला है इस पर्सन का आने का, क्योंकि दे आर रेडी, they are literally ready to come into your life. Okay, so that's it for today, pile number 1. I hope you enjoyed your reading, and yeah, until next time, you need to take care of yourself. I will see you tomorrow or day after tomorrow. Until next time, take care. I love you, and bye bye. Take care. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया। So let's see what comes up for you. Okay, group number 2, 3 of Pentacles. इसका मैसेज क्या है? Knight of Wands, Moon, Empress, 10 of Pentacles. ओके वेल, सबसे पहले यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है रिगार्डिंग फाइनेंशियल अबंडेंस and good news regarding upcoming potential pregnancy, ठीक है। So group number 2, I know you are working hard on your goals. अपने गोल्स पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो। स्टिल यू आर अनएबल टू डू जितना आपको एक्सपेक्ट है या जो आप करना चाहते हो, जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, मतलब रिजल्ट्स वैसे नहीं है ना जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक चीज़ बोल रहा है कि लिटरली कीप डूइंग योर वर्क, नाइट ऑफ वांड्स, पैशनेटली आप अपना काम जो है वो करते जाओ, ओके, एंड डू नॉट गिव अप, ठीक है, डू नॉट गिव अप। यहाँ पर जो चीज़ मुझे जो ज़्यादा चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपका जो पैशन है वो थोड़ा थोड़ा ना डाल होता जा रहा है, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। इसी 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए जो यूनिवर्स ने फ्यूचर लाइफ रखी है, फ्यूचर लाइफ स्टाइल रखा है, उसको ऐसा छोटा दिल सूट नहीं है, इट डजेंट इवन सूट यू, कि जो आपको लाइफ स्टाइल या जो आपको आगे से जिम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा हर सूरत में। सो आई जस्ट वांट टू सी कि क्या प्रेजेंट एनर्जीज हैं कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। टेम्परेंस, वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, चैरियट। देखो फ्यूचर में जो चीज़ सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फॉरेन टूर्स, ठीक है। और ये सच्ची बात है, लिटरली यू नीड टू मैनिफेस्ट। अगर आप चाहते हो ये फ्यूचर लाइफस्टाइल लाइक अब्रॉड जाना आना, अगर आप ट्रैवल लवर हो, यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। वर्ल्ड एंड चैरियट, लिटरली यू आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्यूचर में, ठीक है। चाहे वेकेशन का सिलसिला हो या फिर आपका अपना वो हो, कोई स्टडी टूर हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल है और आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना। सी 7 ऑफ कप्स, चाहे लव लाइफ हो
चाहे आपकी करियर लाइफ हो, जो भी हो, यू आर गोइंग टू स्ले, लिटरली यू आर गोइंग टू स्ले। और आपके सारे जो रिलेटिव्स हैं वो इतने जेलस होंगे, या उनसे यानी कि उनसे समाया नहीं जाएगा कि हम कहाँ पर अपना जेलसी रखें कि इसको इतना अबंडेंस कैसे मिल गया है। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 सक्सेसफुल। पॉइंट नंबर 2, अगर आप चाहो तो यू शुड मैनिफेस्ट दिस सक्सेस, क्योंकि आपका करियर आपके सामने है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ 7 ऑफ कप्स एक नहीं कई कई हैं, कई कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पहला जो आपका कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल जहाँ आया था ना, पहला ही मुझे वहीं समझ आ गई थी कि आपका करियर ही होगा जो आपको आगे लेके जाएगा, और यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स योर स्पाउस। उनकी क्या एनर्जी है ओके फ्यूचर में। तो टावर है, इसको हम रिवर्स लेंगे, रिवर्स ही आया है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स अपराइट। देखो, आपका हो सकता है डिवोर्स हो गया हो, कुछ लोग हैं यहाँ डिवोर्सी, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकअप हो गया हो, या फिर आप बिल्कुल हो ही सिंगल कि आपका इतना दिल टूटा हुआ है कि मुझे कोई कोई क्यों नहीं मिलता। रील्स देख देख के, कपल स्टेटस देख देख के आप अंदर ही अंदर जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो। ठीक है, और आपको यूनिवर्स से बहुत गिला है कि भाई क्यों मैं अकेली हूँ, या क्यों मैं अकेला हूँ, वाई मेरे साथ ही क्यों होता है सब इतने खुश हैं और मैं इतनी सैड हूँ, मैं इतना सैड हूँ। ठीक है, डू नॉट थिंक लाइक दैट। ठीक है, यूनिवर्स ने अगर आपके अंदर डिवाइन इंटरवेंशन किया है, क्योंकि टावर कार्ड हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और डिवाइन इंटरवेंशन में डिवाइन खुद इंटरवीन करते हैं आपके मामले में, मसले में खुद उन्होंने करवाया ये सब कुछ, ताकि आप और हर्ट ना हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते तो इस टाइम आप रो रहे होते, अभी भी अब आप कहोगे मैं अभी भी तो रो ही रहा हूँ एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ये जो रोना है इट्स फार मच बेटर दैन वो वाला रोना। अभी क्यों? क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है कुछ भी करने की, तब आपके पास ऑप्शन नहीं होती, आपका रास्ता बंद हो चुका होता है, यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, या अगर निकलना चाहो भी तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो लिटरली लवर्स, यू सी दिस लवर्स एनर्जी, लिटरली योर पर्सन इज इन कम्युनिकेशन विद यू, ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में विद कम्युनिकेशन विद लव एंड सपोर्ट। ओके, सो पाइल नंबर 2, आई थिंक क्योंकि ये जेमिनाई एनर्जी है, लवर्स एनर्जी, और लवर्स कार्ड हमेशा ही आपका रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, शादी को, और स्पेशली जो फिज़िकल अट्रैक्शन होती है एक दूसरे की। ये पर्सन जो आपको भेज रहे हैं, गॉड यूनिवर्स से भेज रहा है, दैट इज़ गोइंग टू लविंग यू लाइक क्रेजी, ये पागलों की तरह आपसे प्यार करता होगा। ठीक है, वो लोग होते हैं ना कि मतलब आपके बिना, आपके बगैर एक मिनट एक सेकंड नहीं रह सकते होते हैं, दैट इज़ द थिंग, ये है वो पर्सन। ठीक है, और आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। नो 6 ऑफ सोर्ड्स, हाँ आप अब्रॉड जाओगे भाई, पक्की बात है। पाइल नंबर 2 इतना नहीं आता, इतने कार्ड्स नहीं आते सेम एनर्जी के। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप बाहर जाओगे, बाहर की कंट्री में जाओगे, हो सकता है वहाँ आपको मिले। ठीक है, आप किसी सिलसिले में भी जा सकते हो भाई, स्टडी के, ट्रैवल के, किसी फ्रेंड के साथ, या जो भी। बहरहाल ये पर्सन आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, मैं आपको पहली बात बता दूँ। और नॉट नेसेसरीली कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, मे बी आउट ऑफ सिटी जाओ, लेकिन आप जाओगे प्लेन के थ्रू। ठीक है, प्लेन के थ्रू जाओगे, और या फिर ट्रेन हो जाए, ये लंबा सफ़र है, दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 3-4 घंटे कहीं नहीं गए हैं, ट्रैवल या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो बहरहाल ये पर्सन आप कहीं मूव ऑन करोगे, कहीं से मूव आउट करोगे, अपनी पास्ट से आगे निकलोगे, तो ये पर्सन वहाँ खड़ा आपको मिलेगा। यूनिवर्स सेंट पर्सन है, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। ओके, आपको यू आर गॉडेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यू आर लिटरली यू आर डिवा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करना कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ तो फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वांट्स। और ये एक न्यू पैशन होगा आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू ग्रोथ। ठीक है, और लिटरली इस पर्सन में बहुत पोटेंशियल है एज अ हस्बैंड मटेरियल है ये, बता दो। और बहुत ही इंसान वैसे भी स्ट्रांग भी बहुत होगा,
पहले शायद आपका किसी बुज़दिल से पाला पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर एक कोवर्ट था, सब नहीं होते। नाइट ऑफ कप, यू सी दैट proposal, they're coming up with a marriage proposal, right? And this proposal is love proposal, and ये person बहुत ज़्यादा आपको like करेगा और literally going to propose you for marriage, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि इस पर्सन की और आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स सेंट पर्सन है, गॉड सेंट पर्सन है, ठीक है। और इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव, ठीक है। यूनिवर्स जो भेज रहे हैं उसको आने दो, लेट देम कम इन टू योर लाइफ। और फिर देखो क्या होता है। आपको कंट्रोल नहीं करना किसी भी किस्म की सिचुएशन को। कभी जब मैं चाह रही हूँ तब आए, अभी आए, परसों आए, कल आए, नो, जस्ट रिलैक्स। अपने नर्व्स को काम डाउन करना सीखो, अदरवाइज़ कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं आती। याद रखना, मैनिफेस्टेशन जब ही वर्क करती हैं जब आप रिलैक्स मोड में होते हो। अब ऐसे समझ लो कि यूनिवर्स की मशीनरी ही तभी चालू होती है, ऑन ही तब होती है जब आप रिलैक्स हो भी, ठीक है। पाइल 1 को भी मैंने ये बताया है फॉर्मेशन, आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। यह फॉर्मेशन जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ ये आप पढ़ो, मतलब उसको बोलो मिरर के सामने खड़े होके, या फिर वैसे ही अपने सामने विजन बोर्ड पे लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है। द फॉर्मेशन इज़ आई डू नॉट चेज, आई अट्रैक्ट, what is meant for me will find me. Okay, I repeat, I do not chase, I attract. Whatever is meant for me will find me. जब आप ये बोलोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपके सबकॉन्शियस को कि रिलैक्स रहना है, जो होगा मेरा वो आ जाएगा। मैं क्यों चेस करूँ, मैं नहीं चेस करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ। ओके, सो ये आपको बोलना है एंड जस्ट सी द मैजिक। और बिलीव कर लो अपने मन में, अपने माइंड में कि जिसने आना है उसने आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, सही है। देन सी द मैजिक। सो यहाँ पे है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, और इस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि यह पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है एट वंस, मतलब ये भी शुरू किया है, वो भी शुरू किया है, इस तरह के सीन हैं। इनके एक से ज़्यादा बिजनेसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेगा भाई, और स्पेशली आपकी जो सेल्फ इस्टीम है उसको कभी गिरने नहीं देगा, कभी आपको डिग्रेड नहीं करेगा, बुली नहीं करेगा, आपके लुक से, आपके वेट से, आपकी एज से, या फिर आपकी किसी स्किल से, आपको तुम खाना नहीं सही बनाती हो, तुम फलां हो, तुम ये हो, राइट, नो, it's not going to be like that. So reparenting yourself, exactly, आपको फादर फिगर पर्सनालिटी मिलेंगे। अगर आप मेल हैं तो ऑफ कोर्स मदर फिगर, ठीक है, जिस तरह के आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रखा है बचपन से, वैसा ही ये पर्सन आपका ख्याल रखने वाले हैं। सीक्रेट वुमेन, सो इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, स्पिरिचुअल रिलीजियस वाइब मुझे दिख रही है, एंड डिवाइन फेमिनन, देखो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनन की एनर्जी है। सो मे बी दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है अपने प्रीवियस लाइफ्स गुजारी भी हैं इसके साथ। सिल्वर वाटरफॉल, यस, ये आपने गुजारी भी हैं, और आपकी जो प्रीवियस लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी थी इसके साथ, इस पर्सन के साथ ना आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया हुआ है लाइफ को, मतलब स्विमिंग में जाना, स्विमिंग करना, या फिर इकट्ठे डांस करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। आई डोंट नो व्हाई, आई बिलीव मे बी इन द प्रीवियस लाइफ आप इनके साथ किसी बहुत ही ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ नेचर थी हर तरफ ना, नेचुरल ब्यूटी थी, जैसे कोई फॉरेस्ट होता है या फिर माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, कोई माउंटेनस एरिया था जहाँ पर बहुत सारी आप लोगों ने वो थे, आपके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, यहाँ पे बर्ड्स थे, स्वैन हो सकता है, डक्स आपने पाली भी हों,
या चिकन्स या फिर पैरट्स कुछ थे आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे परिंदे पंछी और एनिमल्स। इस नेचर को आप दोनों ने बहुत महसूस किया हुआ है डीप तक, और लिटरली आपको बहुत हीलिंग मिली हुई है वहाँ से। ठीक है, इट वॉज सच अ लवली लाइफ द प्रीवियस वन। क्रिएटिविटी, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ क्रिएट करोगे इस लाइफ में भी। ठीक है, हाँ सेम चीज़ क्रिएट करोगे। द ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी। आप हो सकता है घर बनाओ इनके साथ मिलके और वेकेशन पर जाओ। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं आपकी और आपके स्पाउस की। आप अपने घर बनाओगे, अपना बिग मैंशन घर, जो भी अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के उसको जाओगे। और बहुत ही ज़्यादा से टीम वर्क है यहाँ पे ना, आपका और आपकी स्पाउस का टीम वर्क है। कैवलरी बहुत ही जेंटलमैन है ये पर्सन। आपको प्रपोज भी विद सच अ मैनर्ड वे करेगा, आप विद फ्लावर्स एंड लाइक कमिंग ऑन कार पिकिंग यू आप, हम डेट पे लेके जाना, बहुत ही रोमांटिक सेटिंग में आपको प्रपोज करेंगे। दे आर रोमांटिक, इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2 कनेक्शन, देखो कनेक्शन जोड़ा है ये मैं बता दूँ आपको। यू गाइज आर गोइंग टू गेटिंग कनेक्टेड, और ये कनेक्शन आपका और आपके स्पाउस का यूनिवर्स की ओर से है। यूनिवर्स इज लिटरली कॉलिंग यू, पिक अप। यूनिवर्स के जिसे आप उसको ऐसे समझ लो कि ये पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं थ्रू यूनिवर्स फ़ोन। ठीक है, तो यूनिवर्स ने ऑफ कोर्स आपको मैसेज दिया है कि भाई पिकअप, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। देखो आप दोनों मुझे पहले भी यहाँ भी नहीं दिख रहे हो साथ, यहाँ पर भी आप दोनों डिड्यूस सीधा साथ दिख रहे हो। और यहाँ पर मुझे आई नो कि आप और आपका पर्सन हमेशा साथ रहोगे इवन ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर आपकी जो ये इस ज़िंदगी की 3D वर्ल्ड की लाइफ है, इस दोनों लाइफ्स में यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड, यू आर गोइंग टू बी स्टेइंग टुगेदर विच इज़ लवली। अबंडेंस, बहुत दौलत कमाओगी, मैं सच बोल रही हूँ। यू आर गोइंग टू बी अर्निंग अ लॉट टुगेदर। फ्यूचर लाइफ आपकी फुल ऑफ अबंडेंस है। यू जस्ट नीड टू मैनिफेस्ट एंड हैव फेथ ऑन दिस ओवरऑल सिनेरियो। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम चार्म्स पाइल नंबर 2। ऑलराइट, चार्म्स में हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले लीब्रा की एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत ही बैलेंस होगा, ठीक है, और बहुत ही ऐसे जैसे ना ब्लश नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं ब्लश करते हैं, वैसे होंगे ये। और बहुत दिल का बहुत अच्छा होगा, हेल्पिंग। डिड यू सी दिस 555 लिटरली रिप्रेजेंट्स बिग चेंज कमिंग, बिग चेंज। ज़ीरो से स्टार्ट होगी लाइफ आपकी। फूल कार्ड को भी रिप्रेजेंट्स करता है विच इज़ अ न्यू स्टार्ट, इनिशियल स्टेट। यहाँ पर यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर पास्ट। ठीक है, दे वुड फॉर एवर लव यू। आई एम नॉट अ चीटर, सो काफ़ी लॉयल पर्सन है ये। ठीक है, सो दिस इज़ अ पीस फ्लैग के ऑलवेज वॉन्ट टू एंड द फाइट, कभी हो ही जाती है। दे विल ऑलवेज कम अप फर्स्ट टू से सॉरी, क्योंकि इनके दिल पे आपका राज है लिटरली। ठीक है, वर्गो एनर्जी है, बहुत थॉटफुल है, सेंसिटिव है, लेकिन थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होगा। ठीक है, हर चीज़ यानी कि ऑर्गेनाइज चाहिए इस तरह सा, लेकिन फ्रीडम ओरिएंटेड है। दे लव फ्रीडम। 4 नंबर स्टेबिलिटी, दिस इज़ रोमांटिक लव। ठीक है, दे लव यू। सैजिटेरियस एनर्जी है, दे लव योर फनीएट साइड, मे बी ये खुद भी फ़नी हो। मैरिज रिंग्स, एक्सचेंजिंग रिंग्स, गेटिंग मैरिड, लवली। शॉपिंग,
पे आपको लेके जाना चाहते हैं। 5 अगैन में आपके पास 555 था, अगैन 5 आया। माय गॉड, लिटरली दिस इज सच अ bombastic change, big change। म्यूज़िक चार्ट, म्यूज़िक सॉरी ये लव है, रोमांटिक लव। डॉल्फिन है विच इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर के पर्सन फ्रेंडली होगा। 7 नंबर लक, म्यूज़िक अगैन, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कुछ सिंगर या इस तरह इनका शौक हो, ठीक है। सो एनीवेज दे लव रेन, दे लव थंडर स्टॉर्म। Second number with the life path number, maybe the birth date, or maybe the February born. The attachments, oh my god, this person is going to getting attached with you a lot. Master number 11, oh, master number 11, divine alignment, and this is infinity sign, love you infinitely, and this is a star energy। they can be star या फिर ये आपसे भी दूर है, destined to be together, right? So yeah, that's it for today, group number 2। I hope you enjoyed your reading, and until next time, take care, okay? Love you and bye.